हेलो फ्रेंड्स। तो आज फिर मैं सैम्पलिंग की जो शीट्स बनाने की कड़ी हमारी शुरू हुई थी उसमें दूसरी शीट आज लेकर आया हूँ। पहली शीट जो हमने बनाई थी वो थी रैंडम सैम्पलिंग, या जिसको हम बोलते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। तो जो दूसरी शीट इसमें हम बनाएंगे वो है सिस्टेमैटिक सैम्पलिंग की। तो सिस्टेमैटिक सैम्पलिंग, जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता चलता है कि एक सिस्टम के थ्रू हमने जो है कुछ प्रोसीजर या कोई सिस्टमैटिक अप्रोच से हमने जो है शीट को बनाना है, या अपने जो सैंपल हमने चूज करने हैं वो हमारे एक सिस्टमैटिक वे में सिलेक्ट होंगे। तो यहाँ पर जैसे इस डायग्राम में आपको दिख रहा है कि पॉपुलेशन है, फिर इस पॉपुलेशन में से किन किन लोगों को सिलेक्ट किया हुआ है, तो ये एक सिस्टम के अकॉर्डिंग है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो है फर्स्ट डायग्राम जो है यहाँ पर एवरी सेकंड पर्सन चूज किया गया है। और वैसे ही यहाँ पर अगर आप देखोगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो वैसे ही हर रो में इसमें एवरी थर्ड जो नंबर है उसको सिलेक्ट किया गया है। तो यहाँ पर थर्ड, फिर उसके बाद 7, फिर उसके बाद 11, और वैसे ही 15 एंड 19। तो हमने अपनी जो शीट्स हम बनाते हैं तो ऐसे ही कोई एक पैटर्न हमने चूज करना है। तो मैं इसको आपको बताऊंगा कि कैसे आपने ये बनाना है। स्टेप 1, सबसे पहले आपने एक मैप लेना है जिसमें कि बाउंड्री दिखाई गई हो, डिस्ट्रिक्ट की आउटलाइन बाउंड्री, और साथ में उसके अंदर जो है वो विलेज या टाउन शो होने चाहिए। ये सब कुछ, ये पूरा प्रोसीजर हमने फर्स्ट शीट जब बनाई थी तो उसमें भी किया था, तो इसमें शायद आपको सारा याद होगा। तो आपने पहले एक आउटलाइन बाउंड्री वाला एक मैप लेना है, और उसके अंदर जो भी मैप होंगे, मैप के अंदर जो भी टाउन या विलेजेस होंगे उनको आपने लोकेट कर देना है। इनको लोकेट करने के बाद आपने क्या करना है आगे हम डिस्कस करेंगे। ये देखिए, उसके बाद क्या करना है, आपने सबसे पहले एक ग्रिड बना लेना है, और इस ग्रिड को हमने पहले वाली शीट में भी बनाया था, तो इसमें और उसमें कोई चेंज नहीं है, यहाँ तक सारे स्टेप्स सेम हैं। अब आपने क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर के वैल्यू जो है आपको फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर एक के वैल्यू क्या है, ये है सैंपल इंटरवल। सैंपल इंटरवल क्या है कि आपने किस इंटरवल पर सैंपल को सिलेक्ट करना है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमें इसमें जो है एक सिस्टम अपनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। एक तो ये कि आप के वैल्यू फाइंड आउट करो। के वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है, टोटल जो आपके नंबर ऑफ टाउन होंगे अपने मैप पर देखोगे तो जितने नंबर ऑफ टाउन हैं उसको डिवाइड कर देना है जितना आपका सैंपल साइज होगा। तो सैंपल साइज को स्मॉल एन से इंडिकेट किया जा रहा है, और जो पॉपुलेशन या टोटल जो टाउन है या यूनिवर्स है उसको कैपिटल एन से। तो जब आप इसको डिवाइड कर दोगे और जो नंबर आएगा वो आपका हो जाएगा के वैल्यू। फिर आपको क्या करना है, जो सबसे पहले कोई एक टाउन आपको रैंडमली सिलेक्ट कर लेना है। जब उस किसी टाउन को आप रैंडमली सिलेक्ट कर लोगे और जो आपका सैंपल इंटरवल आएगा उस इंटरवल पर आपको वो टाउन सिलेक्ट कर लेने हैं। फॉर एग्जांपल, आपका के इंटरवल आता है 8, और आपके टोटल नंबर ऑफ विलेजेस या नंबर ऑफ टाउन उस मैप में 80 हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आपने 10% टोटल सैंपल साइज रखना है तो 80 को डिवाइड कर दो 10 से। 10 से कर दिया तो यहाँ पर आएगा आपका 8। तो ये जो 8 आया ये आपका क्या है, सैंपल इंटरवल। अब मान लो कि आपने कोई भी विलेज रैंडमली, पहला विलेज जो है वो सिलेक्ट कर लिया। तो पहला विलेज, जैसे कि मान लो ये विलेज आपने पहला विलेज यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, तो इसके बाद एवरी 8th विलेज जो है वो आप अपने
मैप पर सिलेक्ट करोगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट हो गया। फिर इसके बाद ये जो आगे आपको मिलेगा, ठीक है, तो यहाँ पर कोई नहीं मिल रहा है, ये मिल रहा है एक, फिर उसके बाद 2 3 4 5 6 7 और ये 8th, इसको ले लो। फिर इसके बाद कौन सा मिल रहा है, यहाँ पर, यहाँ से दोबारा चलना, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8th। ठीक है, फिर वैसे ही आपको आगे सेलेक्ट करने हैं इसके बाद जो होगा। ठीक है, तो इसके बाद होगा 1 2 3 4 5 6 7 8th। ठीक है, तो ऐसे आपने एक सिस्टमेटिक अप्रोच अपना के जो है ये अपने विलेज इसमें सेलेक्ट कर लेने हैं। एक तो ये मेथड आपके पास है, लेकिन इसके अलावा एक और मेथड भी आपके पास है जिसमें कि हम जो है एक मैप पे टाउन लोकेट करने के लिए, या टाउन जो सैंपल है हमारा उसको सिलेक्ट करने के लिए किसी विलेज को या किसी टाउन को ज्योग्राफिकल लोकेशन के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे और लगभग उसी लोकेशन पे आने वाले बाकी जो टाउन होंगे उनको हमने सेलेक्ट करना है। तो जैसे अगर आपका सैंपल साइज 10% है, आपने 8 टाउन लेने हैं, तो पहला अगर हमने ये सिलेक्ट किया था जिसकी की लोकेशन साउथ सेंट्रल या साउथ ईस्टर्न या साउथ वेस्टर्न जो भी होगी, जैसे अगर ये सेंटर पार्ट में है तो ऐसे सेंट्रल लोकेटेड विलेज ही हमने लगभग यहाँ पर सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो ये हमारी एक सिस्टम से हम इनको सिलेक्ट कर रहे हैं, ये हमारी जो है मेथडोलॉजी इसकी होगी। अब कई बार आपके दिमाग में ये सवाल उठेगा कि अगर बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पर इसी लोकेशन के नहीं मिले तो क्या करेंगे। तो आपने क्या करना है, जैसे कि अगर आपको किसी इस बॉक्स में मान लो कोई एक टाउन यहाँ पर लोकेट है, ठीक है, यहाँ पर ये, तो ये कौन सा हुआ, ये साउथ वेस्ट लोकेशन पे हुआ। तो साउथ वेस्ट लोकेशन से रिलेटेड टाउन ही आपने इसमें सेलेक्ट करने हैं। तो आप इसमें ऐसे भी देख सकते हो। तो अब साउथ वेस्ट वाली डायरेक्शन में जहां जहां कोई भी टाउन आएगा उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो यहाँ आपके नॉर्थ में चला जाए या वेस्ट में चला जाए या साउथ वेस्ट में चला जाए। ये आपका टाउन जो है ये साउथ ईस्ट में ही होना चाहिए, मतलब कि जहाँ पर जो उसकी लोकेशन होगी लगभग वहीं पर होना चाहिए। बिल्कुल बहुत ज़्यादा इसकी डिस्टॉर्शन नहीं होनी चाहिए। शायद यहाँ तक आपको क्लियर है। फिर इसके बाद जैसे कि यहाँ पर मान लो अगर ये साउथ ईस्ट का विलेज था या टाउन था, तो साउथ ईस्ट और हम ढूंढेंगे कि कहाँ पर साउथ ईस्ट लोकेशन पे है। जैसे यहाँ पर ये है, ये भी साउथ ईस्ट ही हुआ। ठीक है, अगर ये था तो ये भी साउथ ईस्ट पर ही हुआ, और वैसे ही ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो जो जो हमें साउथ ईस्ट लोकेशन पर मिलेंगे उनको हम सिलेक्ट करते जाएंगे। जैसे यहाँ पर ये है, या ये, इसको भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमने ये सारे इंक्लूड इनमें करने हैं, और ऐसे इंक्लूड करने के बाद जब तक आपका सैंपल साइज पूरा नहीं हो पाता तब तक आपने ये प्रोसीजर अपनाना है। होप आपको ये यहाँ तक क्लियर है। और ये वाला मेथड जो था ये हमने जो फर्स्ट आइटम सेलेक्ट करनी थी उसके लिए अप्लाई किया था, पहले वाली शीट में भी ये आपने देखा ही होगा। और अब जब आपका फर्स्ट आइटम या फर्स्ट टाउन सेलेक्ट हो जाएगा तो वैसे ही आपने ये सारे टाउन सेलेक्ट करने हैं, और यहाँ पर जैसे इसको मार्क कर दिया है, यहाँ तक आपको पहले बता दिया मैंने। फिर इसके बाद जो टाउन सेलेक्ट हुआ होगा उसको रेड सर्कल से शो कर देना है, और
जो कि बिल्कुल आपके सामने क्लियर होके यहाँ पर शो हो जाएगा। उसके बाद जो आपने करना है, जो टाउन सेलेक्ट हो जाएगा उसको तो रेड कलर से शो करना है, लेकिन जो टाउन वहाँ पर नहीं होगा उसको आपने बाकी हर जगह शो कर देना है ब्लू कलर से, या ब्लू कलर का एक सर्कल आपने वहाँ पर ड्रॉ कर देना है, ताकि वो शो करेगा कि वहाँ पर कोई भी विलेज या टाउन उस सेम लोकेशन पर नहीं है। यहाँ तक शायद आपको क्लियर है, या फिर मैं एक बार दोबारा आपको समझा दे रहा हूँ कि उस सेम लोकेशन पर बाकी सेल्स में आपने एक ब्लू कलर का सर्कल ड्रॉ कर लेना है, जो कि शो करेगा कि उस ब्लू जगह पर, उस ब्लू सर्कल के पॉइंट पर कोई भी ऐसा लोकेटेड या सैंपल्ड विलेज नहीं है। शायद यहाँ तक आपको क्लियर होगा। फिर उसके बाद आपने जो ऊपर हेडिंग देनी है वो है सिस्टेमेटिक सैम्पलिंग। उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट का नाम और उसके नीचे स्टेट का नाम, और ऐसा लगभग ऐसा ये मैप आपके सामने एक बन के आएगा। और फिर जो यहाँ पर आपने इंडेक्स देना है उसमें रेड जो सर्कल होगा वो टाउन इन सैंपल को शो करेगा, और जो ब्लू सर्कल होगा वो नो टाउन शो करेगा। और जो ग्रिड था उसको आपने हटा देना है, उसको आपने इसमें फाइनलाइज नहीं करना है। ये हमने पहली शीट में भी समझा था। तो ये बहुत ही इजी हमारी शीट है। होपफुली आप सबको समझ आ गई हो। अगर फिर भी नहीं आई होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या मुझसे मिलके क्वेश्चन पूछ सकते हो, अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। थैंक यू।